के हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान का कार्य करते हैं। हमें जो भी सात्विक शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद जनों से भगवान की सेवा करते हैं। तो कोई कार्य करो जहाँ भी रहो, वो भगवान का दरबार है। कोई मंदिर में पूजा करता है, भजन करता है और ध्यान घर का करता है, और कोई माता अपने घर को झाड़ू लगा रही है, पर ये मान करके भाव करके बना रही है कि ये भगवान का घर है, तो भगवान घर की सफाई चल रही है, तो उससे तो वो माता अच्छी है जो भजन कर रहा है मंदिर में और ध्यान करता है घर का। माता ध्यान कर रही है भगवान का घर है, तो वास्तव में भगवान का घर है। भगवान तो भाव को कोई भी कार्य करो भगवान का कार्य समझ करके करेंगे तो गृहस्थ में भी ये भक्ति चलेगी। हम पैदल जा रहे हैं तो दाहिनी तरफ भगवान को रखें, तो यूँ समझ लो आपकी गोवर्धन की परिक्रमा चल रही है। ये समझो कि दाहिनी ओर हमारे राधा कृष्ण भगवान है, सीताराम है, और इस भाव को चलो तो माता पिता है, हमारे गुरुजन है, हमारी दाहिनी तरफ है, तुम चलते हुए आपकी परिक्रमा लग रही है। भगवान तो केवल अंदर के भाव को देखते हैं। एक संत मिले हो, उनसे उन्होंने कहा कि मैं तो एक रोज ब्राह्मण जमाता हूँ। तो संत जी से पूछा कि आपके पास कुछ है नहीं, कैसे जमाते होंगे आप रोजाना? तो उन्होंने बताया मैं अपने आप को खिलाता हूँ, शरीर को, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है भगवान का है, तो मैं शरीर को खिलाता हूँ, मेरा नहीं है भगवान का है। तो भगवान उसको एक ब्राह्मण का भोजन मान लेते हैं कि एक ब्राह्मण का भोजन कर दिया मैंने। तो भाव रखो, इस शरीर की सेवा करेंगे भगवान का मान करके, तो ये भी भक्ति है। इसलिए भाई हर चीज में भगवान को कार्य करें, तो चलते समय शाम को सुबह तो कम से कम 5 मिनट भगवान का ध्यान करके शयन करें, और जगें तो भगवान का नाम लेकर के जगें। सीताराम सीताराम राधे श्याम, जो भगवान के अनेक नाम हैं, तो जगना चाहिए। तो जितनी भी रात्रि हम सोते हैं तो भगवान पूरी रात्रि को भजन मान लेते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, तो इसलिए उसको मत भूलो। भगवान मैं भगवान का हूँ, जो भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी उसके लिए रोते हैं। जब मेरे गोविंद की 5 वर्ष की अवस्था थी अयोध्या में, तो रोने लगते हैं भगवान राम, मैं तो बंदर लूँगा लंबी पूँछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े, मैं तो बंदर लूँगा लंबी पूँछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। तो अनेक प्रकार के बंदरे के कृत्य किए गए, पर राम जी चुप हुए। सुमंत ने ये राजा दशरथ को बताया कि महाराज राम जी आज बंदर मांग रहे हैं, बंदर हजारों ने एकत्रित, राम जी चुप नहीं हो रहे। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया है। तो गुरु वशिष्ठ त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने देखा कि भाई ये बंदर नहीं चाहिए। राम जी कौन सी स्थिति में के रो रहे हैं, बंदर मांग रहे हैं, तो ऋषिमुख पर्वत पर भेजो, हनुमान नाम का जो बंदर है वह रो रहा है भगवान के मिलन में, तो उसको लाओ। तो हनुमान जी को वहाँ से लाए, तो राम जी चुप हुए। इसलिए जब भगवान के लिए को रो करके तो जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊँ 60, जो तू कर रो काट है, तो मैं लो है की लाट। भगवान इतने दयालु हैं, कोई एक पग चल के तो देखे। भगवान तो तैयार खड़े हैं लेने के लिए, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अगनासो तो वही। ये सन्मुख हो जाए, शरण हो जाए भगवान की, तो जैसे माता रक्षा करती है पुत्र की, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मैया बालक की रक्षा करती है, ऐसे ही भगवान भी बड़ी भक्त की रक्षा करती है। इसलिए समय को नहीं बिगाड़ना चाहिए। आई समझ में, कण का समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कण बिगाड़े, कण नहीं बिगाड़े तो वो जंतु है, और क्षण बिगाड़े वो जंतु है। तो क्षण को कण को बिगाड़ना चाहिए। खाओ मनवर पर बिगाड़ो मत कण। इसलिए हर क्षण को, हर समय को भगवान के निमित्त करके हमको रहना चाहिए। समय का कोई मालूम नहीं है, इसलिए हर घड़ी हर पल तैयार करते रहो। जाना है जहाँ जा करके लौटना नहीं है, उस घर की तैयारी हमको अवश्य करनी चाहिए। और भाई हर चीज को
जैसे मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, जैसे 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य विद्यार्थियों के लिए बताया गया है। उस विद्यार्थी को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या अर्जन करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और विद्या अर्जन करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी को बताया है ब्रह्मचर्य का, विद्या अर्जन का, इसी प्रकार से मनुष्य जन्म भगवान के लिए मिला है तो भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार से जैसे अंडा होता है पक्षी का और उसमें से गदेला निकल के आता है, उसकी माता चली जाती है, तो जैसे वो फड़फड़ाता रहता है उसमें कि मेरी माँ कब आएगी और मैं कब दर्शन करूँगा। और जिस प्रकार से हाल की ब्याही हुई गाय जैसे अपनी माँ के लिए तड़पती है, जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री जिसका पति परदेश गया है अपने पति के लिए तड़पती रहती है, जिस प्रकार से मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसे भगवान के लिए हमको तड़पण करना चाहिए हर समय उसकी लगन से कि मेरे अनेक जन्म बीत गई प्रभु आपकी प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवान बड़े दयालु, विकलता को सहन नहीं कर सकते। जिसने पुकारा तो भगवान को आना पड़ा। अपने बल का पूरा भरोसा रखा, पहले पतियों का भरोसा रखा द्रौपदी ने, और गुरु द्रोणाचार्य का भीष्म पितामह सबकी ओर देख दिए, तब किसी को अपने पतियों को भी देखा, फिर अपने बल का भी जो कहे थे सेवन किया। तो जब साड़ी खींचता गया तो उसको देखिए और साड़ी नग्न होने वाली है, तो तब भगवान का आसरा लिया है। तो भगवान को आने में देरी नहीं लगी। यदि भगवान के ऊपर जैसे समर्पण हो जाता है, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो भगवान को खुद चीर ही अवतार हो गया। दुशासन खींचते कहते गिर पड़ा, पर चीर का अंतिम नहीं आया। तो भगवान के लिए जब अपना बल का भरोसा नहीं रहे तो भगवान को पुकारो, तो भगवान को आने में देरी नहीं लगती है। पर संसार का, क्योंकि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम घन चातक तुलसीदास। एक भरोसा मैं भगवान का हूँ, केवल मैं भगवान का हूँ, ये विचार करना चाहिए। तो भगवान और हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूँ, बार बार स्मरण करना चाहिए, तो भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं इसमें। इसलिए समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हर क्षण पर कोई भी कार्य करो तो भगवान का स्मरण करने चाहिए, क्योंकि अंतकालीन चिंतन के सारे जीव की गति होती है। इसलिए मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। न जाने कौन से टाइम मौत आ सकती है, फिर कोई परेशानी दुख की बात है, हर समय चिंतन हो गया तो भगवान की प्राप्ति होगी। और क्योंकि कलकाल में केवल भगवान का नाम ही बताया, कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिन भव तरे प्रयास। तो केवल भगवान का नाम ही सार है और कुछ सार नहीं है। और विश्राम ही तभी मिलेगा, क्योंकि भगवान का विश्राम संसार में है नहीं, केवल भगवान में विश्राम है। पाही न के गति पतित पावन, राम भज सुत सठ मना, गणका अजामिल व्याध गीत गजाद खल तारे गना। को किसको नहीं तारा जिसने भगवान का नाम लिया है। इसलिए राम ही सुमिरिए गाइए राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। ताये भजिय मना तज कुटलाई, कि राम भजे गति के नहीं पाई। दूसरे युग में कृत युग सब योगी विज्ञानी, करे हर ध्यान तरे भव प्राणी। त्रेता विविधे यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प कर्म भव तरही।
द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, नर भवत रहे उपाय न दूजा। और कल युग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावै भवथा। और कल कर एक पुनीत प्रतापा, कई मानस पुण्य होए नहीं पापा। यहाँ तो हर जनों का आरक्षण दिया है, भगवान ने सबको आरक्षण दिया है, सब जीवों को ले। और दूसरे युगों में मनसा पाप लग जाता था, पर कलयुग में केवल भगवान का विचार कर लो, अच्छे भागवत करेंगे, भागवत भले ही कराई आपने, आपका जीवन समाप्त होगा तो आपकी भागवत हो। मन से भी भगवान का, तो मन से ये पाप पुण्य हो जाता है, पाप नहीं बनता जब तक क्रिया नहीं लोगे। तो कृतयुग सब योगी विज्ञानी थे, लाख वर्ष की अवस्था थी। उस समय की खेती चना की थी, क्योंकि चना उपजने पर बिना पानी के भी हो जाता है। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, वही कास्त सतयुग वाली त्रेता में जौ की बन गई, क्योंकि जौ के लिए 1-2 पानी आवश्यक हैं। इसलिए यहाँ यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति की जाती थी, तो वह जौ की खेती हुई। और वही द्वापर कर रघुपति पर पूजा, और नर भवत रहे उपाय न दूजा। वही कास्त चली आ रही है, सतयुग में चना की, त्रेता में जौ की, और द्वापर में वही कास्त गेहूं की बन गई। क्यों? 3-4 पानी नहीं गेहूं को लगे तब तक गेहूं नहीं होगा, वही कास्त है। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और सुमिरत नर पावै भवथाहा। वही कास्त अब धान की है। जब तक धान में पानी रहेगा, धान ठीक रहेगा, और ये धान में से पानी निकल गया तो सूख जाता है। इसलिए सत्संग रूपी जल की हमको अब आवश्यक है। कल काल में हमेशा सत का संग करो, सत चिंतन करो, सत चर्चा करो। इसलिए समय को बर्बाद न करके केवल भगवान का हमको भजन करने लेना चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है कि सर्वाण धर्वाण प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, हे अर्जुन तू मेरी शरण ले ले, क्योंकि और सर जो कायते छूटने वाली है। जो जाकी शरण गए ताय ताय कुलाज, उनटे जल मछली चले भव जात गजराज। इसलिए शरण ले लिए तो केवल भगवान की शरण लेनी हमको। मीरा जी के पास का कोई पियर में कमी नहीं थी, न ससुराल में कमी थी, पर मीरा जी ने एक भगवान की शरण ली और सबको मंत्र दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ऐसे ही हमको भी सोचना है, केवल हम भगवान के हैं और भगवान हमारे, हमारा दूसरा को नहीं। संसार में आए हो तो सेवा सबकी करो, सेवा लो मत, सेवा सबकी करो। ये शरीर सेवा के लिए मिला है, और जो भगवान का अंश है उससे भगवान को याद करते चलो। यही चारों वेदों का, 6 पुराणों का, जितने भी शास्त्र हैं उपनिषद का सार केवल राम नाम है। तो राम नाम की बूटी जिसने पाई है उसका कल्याण हुआ है। अंत में एक भजन करके हम वाणी को विराम लेंगे। तो सार है वो केवल राम नाम है।